प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 हिंदी का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। एक पोयम है, पोयम से शुरुआत होती है। पोयम का नाम है भगवान की खोज। क्या? भगवान की खोज। तो ये पोयम है जिसको मैं पढ़ूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। तो अब मैं जो भी आपको वर्क दूं उसको आप अपनी 2 कॉपी बनाएं, एक CW एक SW। तो CW में जो मैं लिखने को दूं उसको आप पूरा लिखें और याद करें और एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है ना? कम से कम 2-2 3-3 चैप्टर आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको याद करना है और हमको भेजना है, यानी लिख के हमको भेजिए तो हम उसको चेक करेंगे। तो भगवान की खोज नामक कविता है ये, कक्षा 6 की फर्स्ट चैप्टर की, जिसको मैं पढ़ता हूँ। पहले पोयम पढ़ूंगा, फिर उसका थोड़ा अर्थ बता दूंगा। ठीक है ना? समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस कविता के रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कौन है इनके? राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है? तो अब मैं कविता पढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि मैं ढूंढता तुझे था कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था, क्या कह रहे हैं? मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर, देखो, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, क्या कह रहा है कि तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो कि भगवन आया हूं मैं शरण में। तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रंगों में मन में तथा वचन में। कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ दुखों का इतिहास ही श्वेश है। कह रहा है कि कठिनाइयाँ दुखों का इतिहास ही श्वेश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। कह रहा है कि मुझको समर्थ कर तू, समर्थवान बना कष्ट के सहन में। मैं ऐसे ऐसे कष्ट सह सकूं, मुझको समर्थवान बनाओ। दुख में न हार मानूं सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो ये मैंने आपको पोयम पढ़ के बताई। ठीक है ना? तो अब इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य है जो भगवान के प्रति श्रद्धा तो रखता है, श्रद्धा भाव हर कोई रखता है, अपन भी रखते हैं। तो पर
उसको ढूंढता कहीं है और भगवान कहीं भी कहीं, भगवान तो हर जगह मौजूद है पर उसको कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो इसका एक छोटा सा वो है कि इस कविता में बताया गया है कि भगवान को जिस जगह खोजते हैं, देखो इस कविता में बताया गया है कि भगवान को जिस जगह खोजते हैं वह वास्तव में वहां नहीं रहता, वह वास्तव में वहां नहीं रहता, वह तो दीन दुखियों और दलितों की सेवा में है। क्या है? दीन दुखियों, जो बेसहारा हैं, दुखी हैं, अपनों ने छोड़ दिया, समझे ना, ऐसे दीन दुखियों और दलितों की सेवा में, यानी जो अपने ही आदमियों से ठुकराए हुए, और एक दलित का जीवन, दलित का जीवन क्या होता है? बिल्कुल गरीब की सेवा में है। तो भगवान उन सब की सेवा में है, अगर उनकी सेवा करोगे तो आपको भगवान नजर आएगा। कहने का मतलब ये है, उनके दुख दूर करने से ही वह प्रसन्न होता है। दीन दुखियों के, पद दलितों की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होता है। ये नहीं कि ढोंग धतूरों से भगवान प्रसन्न हो, ठीक है ना। तो गरीब की सेवा करें, दीन दुखी की सेवा करें, दलितों की सेवा करें, यही इस कहानी का अर्थ है। छोटे से रूप में मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब मैं इस कविता के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं और थोड़ी सी मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर हैं, राइट रॉन्ग हैं, अब आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन लिखना पड़ेंगे। अब 6 में आ गए हो, इसमें तो पोयम में तो 2 प्रकार के हैं, पर पाठों में आपको 3-3 प्रकार के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। पहले अति लघु, समझे ना, फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और सभी में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, आप 5th से 6 में आ गए हो, आपकी राइटिंग भी अच्छी आना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और आपको अच्छे से लिखना है और हमसे चेक कराना है, ठीक है।